अच्छा भैया आपका टॉपिक है समांतर माध्यम है बहुलक ज्ञात करना। ठीक है ना। इससे पहले कई टॉपिक में पढ़ा दे चुका हूँ आपके त्रिकोणमिति, उसके बाद रैखिक समीकरण, उसके बाद समीकरण हल करना, जो कि अपने आप में एक अच्छे और तुम्हारा स्कोर अच्छा बनाने वाले टॉपिक थे। 6 या 4 नंबर आपको देने वाले थे। ये भी कम नहीं, ये भी 3 या 2 नंबर में जरूर रहा, या 3 में तो पक्का मान के चलो। अच्छा, पहला क्या आपका है, समांतर माध्यम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या निकाल दिए, समांतर माध्यम, या फिर डायरेक्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए, उसके बाद ही ये सब कर पाएंगे। अच्छा, बारंबार दे रखी मध्य मान निकाल लो, मध्य मान जिसे हम एक्स आई बोलते हैं, ये आपका एफ आई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो मध्यमान किस प्रकार बताते हैं, इन दोनों को जोड़ो और क्या कर दो, इसका आधा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 250। ठीक है, 250 का आधा क्या होगा भैया आपका 125। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब इन दोनों जोड़ का हम इसका आधा करेंगे, तो करेंगे क्या भैया सीधी सी बात है, 5 ऐड हो रहा ना, 5 ऐड कर लो, 135 करो, इसमें 135, बाकी आप चेक करते रहना कितना आ रहा भैया 155, और उसके बाद कितना आ रहा आपका। ठीक है, अब करते क्या है सिग्मा एफ आई लेते हैं, 2 8 10 22 42 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, गुणा करते हैं जब हम इन दोनों में गुणा करते हैं तो ये आपका आता है कितना 250। 135 की 8 से गुणा करो, बताओ कितना आ रहा, 1080 आ रहा है। और 12 की 145 से गुणा करके क्या आ रहा है आपका 1740। और इसका बेटे क्या बोल रहे हो, सुनना ना, 3100 आ रहा है ये आपका, और ये 1300। अच्छा, ये आपको क्या होगा एफ आई इंटू एक्स आई होगा। करते क्या है इसका, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो भैया, अब हम क्या करेंगे, इन सबका जोड़ देते हैं, कितना आया 7490, ये आपका आ गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हार्ड रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। क्या कर लेते हैं हम, समांतर माध्यम को लिखते हैं एक्स बार सिग्मा एफ आई इंटू एक्स वाई और सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स बार बराबर 7490 बटे 50, 0 से 0 आपका कट गया। और देखो करते क्या है, ये आपका 749 बटे 5, देखो 5 का ना 2 बचे, 5 चौक 20, कितने बचे 4, 5 9 45। ठीक है, तो एक्स बार बराबर क्या हुआ आपका 149 नोट करो। यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें समांतर माध्यम आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समांतर माध्यम आपको 25 दे रखा है, एफ का मान निकालना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखो इन दोनों को योग करके आधा कर दो, आपको मध्यमान निकल जाएगा। जोड़ो 10 10 का आधा 30 30 का आधा, इसी प्रकार से यहाँ पर 25 आएगा, और ये कितना आएगा 35, और ये 45। ठीक है, अगर मैं योग की बात करता हूँ आपकी, तो देखो 6 6 12 6 6 12 12 10 22 और 22 और 7 27 प्लस यानी सिग्मा एफ आई की आपकी वैल्यू। अब देखो 1 मिनट रुक जाओ, 5 6 30, और ये क्या हुआ आपका बेटा 15 एफ होंगे। ठीक है, उसके बाद 25 छक्का 150। अच्छा 35 ढाई, ठीक है,
और 45 पंजे 225। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम गलती से भी इसे न जोड़ लें, इसलिए इसे ऐसे कर लो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे इसे भी जोड़ लेती है। ठीक है ना, तो जोड़ो भाई, 15 को छोड़ के इसे जोड़ो सबको, क्या आराम का। देखो 5 तो यहाँ पे आ गया, 7 क्या 10 2 12, 12 और 3 15, हासिल 1, 1 मिनट रुको, 4 2 6 7। ठीक है, क्या 55 755 आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये जो आया आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई यहाँ पे आया है, सही है भैया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, जबकि इसने सिग्मा एक्स बार की वैल्यू ने दे रखी 25, तो ये हमारे पास है क्या है 755 प्लस 15 एफ बटे में क्या है आपके 27 प्लस एफ। ठीक है, अब ये आपका जाएगा इधर, तो एक बार आपको 27 की 25 से गुणा करनी है, 25 गुणा 27 और एक बार आ जाएगा क्या आपका 25 की एफ से बराबर, ये आपका आ जाएगा ये 755 प्लस 15 एफ। ठीक है, कितना आया 675, यहाँ हो गया 25 एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ, ये आपका इधर पहुंच जाता है और ये आपका इधर 25 एफ माइनस के 15 एफ बराबर 755 माइनस 675, कितना बजा आपका 10 एफ, और ये कितना बजा आपका 0 और ये बजा आपका 8 80। आंसर चेक करो 8 है आंसर। ठीक है, एफ बराबर 8 आपका करेक्ट आंसर होगा 9। भाई समझ में आ रहा है ना 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करेंगे, अच्छा पहले मध्यमान निकाल, ठीक है ना, 10 और 25 आपके होते हैं 35 यानी 17.5। उसके बाद ये कितने हुए आपके भैया, ये होते हैं 65 32.5। ठीक है, उसके बाद 47.5, उसके बाद क्या है भैया अच्छा कितना 77.5 आ गया। ठीक है ना, बाकी देखो इसे जोड़ो क्या आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25 और 25 से 5 30। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में गुणा तो कर सकते हैं ना, बस तो गुणा करके भैया इनकी वैल्यू लिख देना और यहाँ पर आप निकाल लेना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और ये निकाल कर फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। ठीक है, नोट करो। चलो यहाँ पर देखो भैया संचय बार निकालते हैं क्योंकि माध्यक याद कर रहे हैं। ठीक है ना, समांतर माध्य नहीं याद करें, इस बार माध्यक है भैया 5 का 5 आप याद, और ये इसमें ऐड रहता है इस प्रकार से भैया इस प्रकार से ऐड करके लिखूंगा 13, फिर ये जोड़ो 35 और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 48 और ये आपका 55। ये जो 55 आया है अगर आप इन सबको भी जोड़ोगे ना तो 55 आएगा। कहने का मतलब ये है कि n का मान तो आपका 55 है ही। ठीक है ना, तो 55 का आधा करना 55 का हम करते हैं तो 27.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 27.5 आपका कहाँ आएगा। देखो इससे तो ऊपर की बात होगी। ठीक है, यानी यहाँ आएगा, यहाँ पर टिक लगाओ, यहाँ पर क्या लिख दो, इसके सामने वाला क्या लिखते हैं F,
यहाँ पे L1 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम। L1 का मान क्या है आपके पास 20, L2 का मान क्या है आपके पास 30। अगर मैं H की बात करूँ तो 30 माइनस 20 बराबर 10 ठीक है। F की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 ठीक है। और CF की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला क्या है आपका, माध्यम का फॉर्मूला है आपका L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस ठीक है ना। उसके बाद ठीक है कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो अब क्या करेंगे हम। L1 की वैल्यू क्या है आपकी 20 प्लस ये कितना है आपका 27 माइनस CF की वैल्यू कितनी है आपकी 13 और F का मान कितना है 20 और H का मान 10 ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 प्लस कितना बचा आपका, ये तो देखो 0.5 इस प्रकार से रहेगा और ये आपका बच गया कितना 4 और 1 14.5 0 से 0 काट दो 2 बच गया ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस प्रकार से हम कर लेंगे ठीक है ना। तो 20 प्लस काटो किससे 5 दूनी 10 5 नम 45 5 चौक 20 यानी 29/4 ये आपका बच गया। अब इसको काटो 4 सत्ते 28 या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, यहाँ पर भाग कर सकते हो 4 सत्ते 28 कितना बच गया भैया 1 दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 4 दूनी 8 2 अब फिर 4 पंजे 20 तो आपका जो आ रहा होगा 7.25 आपका ये आ गया। अब इन्हें जोड़ दो तो 27.25 ये आंसर ठीक है। नोट करो क्वेश्चन नंबर आपका ये चेंज होने जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 नोट। यहाँ पर देखो भैया अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें माध्यम याद करना आपका माध्यम किस प्रकार हम निकालेंगे। पहले संचय वाला मारता है आप निकालते हो ये आपका 2 हुआ 2 ये आपका 8 में 2 जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा ये आपका फिर इस प्रकार से हम 40 में इसको 55 तो जब आप इसे जोड़ दो तब भी आपको क्या आता है 60। कहने का मतलब ये है n का मान आपका आया है 60 और n/2 का मान आएगा आपका 30 क्यों भैया इसका आधा कर दिया ठीक है। अच्छा 30 आपको कहाँ मिलेगा तो 10 से तो ऊपर की बात है तो यहाँ पर टिक लगाओ और यहाँ पे आप CF ले लो ठीक है भाई। अच्छा इसको हम F मान दें इसको L1 इसको L सही है। अब क्या लिखेंगे L1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20 और L2 की वैल्यू 30 और H की वैल्यू 30 माइनस 20 बराबर अब भैया गोल बता देंगे 30 माइनस 20 बराबर क्या होगा ठीक है भैया बोलो क्या हिसाब है आपका। अच्छा F बराबर क्या होगा आपका 30 होगा और भैया ठीक है CF वैल्यू हो गया ठीक है। अब भैया आदित्य तुम्हें एक बार फॉर्मूला बता दो माध्यम का बेटा कोई किसी को नहीं बताएगा ना तो फिर सारे फॉर्मूले उससे पूछे जाएंगे जो बता रहा है शाम से। हाँ L1 प्लस कौन लगाएगा भैया अलग n माइनस CF अपॉन F ठीक है भाई इसे याद कर लेना। अच्छा L1 की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास 20 है प्लस क्या है आपकी 30 है ना ये आपकी 30 आई और CF की वैल्यू कितनी है 10 है और F का मान कितना है ये आपका 30 है और H का मान आपका 10 ठीक है। तो ये आपको हो गया 20 प्लस 20/30 गुणा 10 0 से 0 आप कट जाता है। अब देखो 20/3 ये आपको होगा 20 प्लस 3 छन 18 फिर 3 छन 18 6 पॉइंट ये आ रहा होगा तो फिर आपका हो गया होगा 26 प्लस 26.66 या फिर
6 7 भी 7 दे रखा गया, तो ये नाम 7 भी लिख सकते हो। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा नोट कर लीजिए भैया। यहाँ पर देख लो, अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये हर बार रह जाता है। और भैया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर समझ लो, देखो सबसे पहले निकालते हैं संचय वाला पार्ट। देखो बीच में आपको बोलने साइड वाइज डिस्टर्ब होते हैं, एकदम ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। आवाज़ तो आ रही होगी ना। चलो 5 में कोई x जोड़ो, उसके बाद ये जोड़ो, इसमें ये जोड़ दो, कितना हो गया आपका 30 और नहीं 5 10 और यहाँ हो गया 40 प्लस, उसके बाद 40 उसके बाद 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूँ तो बारंबार तक ऑलरेडी दे रखा है 60, कितना दे रखा है भैया 60, यानी n का मान तो इन्होंने 60 दे ही रखा है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था, अच्छा पहले n/2 का मान और बता दो, क्या हो गया आपका 30, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जो हमारा यहाँ पर आता है वो इसके योग के बराबर आता था या नहीं आता था, आता था। तो सीधी सी बात है, योग किसके बराबर होगा हमारा 60 के बराबर। तो 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो कहने का मतलब ये है x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, x प्लस वाई बराबर 15। देख रहा है ये, बहुत जल्दी बता रहे बेटा, बहुत सुंदर। अच्छा यहाँ पर देख लो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x यहाँ तो दिख रहा ना, कहाँ ही नहीं बेटा दिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो यहाँ तक बात सही में आ गई। अच्छा इसमें क्या, मैं अगर पूछता 30 कहाँ पर मिलेगा, तो 25 से ज़्यादा ही तो होगा, तो 25 से ज़्यादा के प्लस है, तो यहाँ पर मैं टिक मारा और यहाँ आपका CF हो गया, ये आपका F है और ये आपका L1 और ये आपका L2 है। बात करते हैं L1 की वैल्यू आपकी 20 30, H आपका 10 है, F आपका 20 है और CF आपका 5 प्लस x है, ठीक है। अच्छा L1 की वैल्यू बताओ 20 और n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है 30 और ये कितनी हुई है 5, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है आपका f का मान 20 और h का मान 10। और भैया माध्यक का मान भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा 28.5, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो कितना बचा 8.5 भाई 28 में जब 20 गए तो 8 बचे 0.5 आपका चले रहा है। यहाँ पर देखो तो 30 माइनस के 5 माइनस के x बटे 20 गुणा 10, इससे कट गया आपका 2 बचा, चलो गुणा 2 आपका इधर आ गया और ये बच गया कितना आपका 25 माइनस x, ठीक है। और क्या करेंगे 8.5 दूनी 17, 25 माइनस x, ये माइनस की इधर जाएगा प्लस की जाएगा और ये प्लस की इधर जाएगा माइनस की, लेकिन यहाँ पर देख नहीं रहा, आप बताने के नहीं हो तो इसको ऊपर को लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप x लिख जाओगे 25 माइनस 17, x का मान क्या आया आपका 8, ठीक है। अब क्या करेंगे x का मान, समीकरण नंबर कहीं एक मान नहीं हो गया, आपने एक में रख दो, तो क्या था x प्लस वाई बराबर 15 होगा वहाँ पर। तो x का मान जब 8 है तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 15 माइनस 8, ये हो गया x बराबर आपका, यही आपको करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नो यहाँ पर देख लो भैया, अब जो है अब पढ़ना हमें, देखो हम ये पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे क्या बहुलक, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो क्या करते हैं, इसमें किस प्रकार से करते, कैसे मतलब कैसे तुम पता लगाओगे कि इसका ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम बार तो मैं ये देखते हैं किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है,
ठीक है, तो उसे हम क्या मान लेंगे, F1 से ऊपर क्या होगा, F1 के सामने वाला L। L2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नोट कर दो एक बार, सबसे इजी यही है, 30, L2 की वैल्यू होगी 40, H का मान 10, S का मान 10 आ गया, और भैया F0 की वैल्यू 15, F1 की वैल्यू 23 और F2 की 7, ठीक है। अब इधर लिखते हैं बहुलक बनाओ, L प्लस भैया N1 बोला करो, हाँ ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस 2 into H। ठीक। अच्छा L1 की वैल्यू बताओ कितनी है, 30 है, प्लस F1 की वैल्यू की बात करें हम क्या है, माइनस 15, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 23 माइनस 15 माइनस 7 गुणा H 10। गुणा 10। अच्छा क्या होगा भैया, 30 प्लस बताओ तो कितना बच रहा भैया, 8 5 13, इसका मतलब 8 बच गया। ये क्या हो गया आपका 46 और ये आपके माइनस के 22 और गुणा में 10 क्या हो गया 30, और ये हो गया आपका 8, ये कितना हो गया 4 24, ठीक है ना, ये आपका बच रहा है, ठीक है। 8 ही का ना 8 8 या 24, 10/3, ये कितना हो गया भैया आपका 30 प्लस 3 या 9 दशमलव 3 9, इस प्रकार से आ रहा होगा 33.33, ये आपका आंसर होगा। ये दिख रहा, बहुत सुंदर बेटे, नेहा बेटे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता पढ़ाई में ध्यान रखूंगा, चलो बेटे ध्यान देने का। अब तो दिख रहा ना, नोट करो, यहाँ पर देख लो भैया। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा भैया, इसमें भी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, गोलू ये बताएंगे, गोलू मात्र, गोलू आप बताओ सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 20 भैया, तो इसे क्या मान लेंगे हम F1 और ये F0 और ये F2, ठीक है। ये आपका हो गया, उसके बाद L1 और L2, तो ये इन्हीं के माना इन्हीं के नहीं माना, क्योंकि F1 के सामने वाले मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 40, ये 50 और ये 10 और F0 का मान 12 और ये 20, बेटा आज गाय छोड़ जाना, ठीक है ना, 2 साल में जाना, 11, ठीक है ना। आओ चलो उसके बाद L1 की वैल्यू क्या आ रही है, 40, F1 की वैल्यू क्या है 20 माइनस F0 की 12, अब 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा S का मान कितना है 10, बजे ये हो गया आपका 40 प्लस कितना बच गया 8 और ये हो गया आपका 40 और माइनस कितना हो गया आपका 23 गुणा 10। अगर हम बात करते हैं तो 8 गुणा 10 बटे कितना बच रहा आपका, ये कितना, 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है 17 बच रहा, ठीक है। चलिए देख रहा बेटे 40, अच्छा अब ये तो कट नहीं रहा, 80 बटे, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा। सबसे पहली बात जो आपकी होगी 40 प्लस 19 से भाग दी होगी तो 4.70 आपका होगा, भाग करके देख लेना आप, ठीक है ना। अच्छा तो आपका जो आंसर आएगा 44.70 आंसर होगा, ठीक है ना, नोट करो इसे एक बार। यहाँ पर देख लो भैया, आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा क्या करेंगे, F1 हम इसको मान लेंगे, F0 इसको और इसको F2, ठीक है। अच्छा ये L1 और ये L2, ठीक है बेटा, ये काम कर रहा हूँ। यहाँ का हुआ 55 और ये क्या है आपका 70 और देखो अंदर देखो कितना आया, 15 का आपका अंदर आ जाता है। उसके बाद F0 की वैल्यू आपके पास 7 है और F1 की आपके पास 9 है,
और ये आपके पास 5 रहता है, ठीक है। L1 की वैल्यू बोलना 55 प्लस F1 आपका 9 माइनस 7 2 गुणा 9 माइनस 7 और माइनस 5 गुणा 15, ठीक है। 55 प्लस 2 बटे 18 माइनस 12 गुणा 15, ये हुआ आपका 55 प्लस 2 गुणा 15 और बटे कितना हुआ आपका ये 6, ठीक है। 2 का ना 2 2 3 6 3 का ना 3 3 बजे 15। तो बात समझ में आई तुम्हारी? एक बार फिर देख ले, 2 बटे 6 गुणा 2 का ना 2 2 3 6 3 बजे 15, यानी यहाँ हुआ 55 प्लस 5 दिख रहा भी नहीं है यहाँ पे, ध्यान से वही यहाँ दिखना ना दिख रहा, ठीक है। नोट करो, ये आंसर है ना, नोट। यहाँ पर देख लो भैया, ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, 3 क्वेश्चन है, तीनों का कमेंट बॉक्स में आंसर देना। लेकिन एक बार ध्यान से देख लेना, इसमें समांतर माध्य याद करना, दूसरे में माध्यक और तीसरे में बहुलक। ये तो कैसे लिए आज की क्लास, ठीक है ना भैया। तो ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से कर लेना। और ये जिसके ये पक्के हो गए तो समझ लो नंबर भी आपके पक्के हो गए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।